हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर। आज मैं जीरो टू हीरो सीरीज का एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ स्क्वायर रूट से संबंधित पूरी जानकारी। इसमें 50 क्वेश्चंस के आसपास आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखेंगे यहाँ पे, ये प्रत्येक स्लाइड पे लगभग 50 क्वेश्चन है, लगभग क्या कंप्लीट 50 क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा कैसे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट का स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे कि इतना बड़ा बड़ा संख्या कैसे निकल सकता है। फिर दशमलव में वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों को समझाएंगे हम आपको। फिर अंत में ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहने वाला है दो होमवर्क। फिर यहाँ पे बताएंगे कि आपको अप्रॉक्स में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसे कि कोई संख्या हो गया जो नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसको कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। इन सभी चीज़ों को आज मैं समझूंगा, ठीक है। इस बीच में थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिएगा, शुरू से अंत तक आप अपना कॉपी में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे नोट डाउन करते रहिएगा और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। और प्रयास करना है मेरे भाई कि बहुत बेहतर ढंग से इस वीडियो को देख जाना है और समझ जाना है। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो क्या मैं आगे चल सकता हूँ? ठीक है, चलता हूँ मैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, पहला आज के क्लास में जो मुझे समझाना है, ये समझाना है मेरे भाई। ओह, कोई बात नहीं, चलिए वर्गमूल स्क्वायर रूट के बारे में समझाना है, ठीक है। देखिए रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, रूट 9 का वैल्यू 3, रूट 16 4, रूट 15 25, 5 20 36 6 49 7 64 8 81 9 और 100 का 10 होता है। इन सभी वैल्यू को आपको याद करना पड़ता है। मैं आपको बता चुका था पिछली ही क्लास में, जस्ट आज जो क्लास ले रहा हूँ उससे पिछला क्लास, यानी कि कल जो मैंने क्लास लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वो कम से कम 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब स्क्वायर याद हो जाएगा तो स्क्वायर रूट भी याद हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना पड़ता है वो इकाई अंक को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। इकाई अंक क्या होता है यहाँ पे समझिएगा बात, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यूनिट डिजिट की पहचान सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। इसकी उस स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। मेरी भाई अब मैं बताया हूं आपको कि इकाई अंक जब तक आप पहचान नहीं पाइएगा तब तक आप क्वेश्चन बनाने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात को समझिएगा। तो सर एक देखिए ये स्क्वायर है, इसका इकाई अंक देखना है, लास्ट का इकाई अंक 1 है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, 9 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 25 का इकाई अंक 5 कहलाता है, 36 का इकाई अंक 6 आता है और 49 का इकाई अंक 9 आता है, 64 का इकाई अंक 4 आता है, 81 का इकाई अंक 1 आता है और 100 का इकाई अंक 0 आ जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ पा रही है? इकाई अंक बहुत आसान सा है मेरे भाई। इकाई अंक बहुत बचपन में पढ़ाया गया था कि 2 4 3 2 8 का, इसमें इकाई अंक क्या है तो इसी को बोलते हैं इकाई अंक। जो सबसे पहले आ जाए दाहिने साइड से उसी को बोलते हैं इकाई अंक। मैं बोलूँगा 2 4 3 2 सॉरी जो भी है 2 9 3 2 1 में इसका इकाई अंक का वैल्यू ज्ञात करें तो आप इकाई अंक का वैल्यू 1 बताएंगे। ये इकाई अंक कहलाता है, ये दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000 कहलाता है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने पढ़ा हुआ लिखा है कि 5 के अलावा सभी यूनिट डिजिट 2-2 बार आते हैं। सही बात है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि 5 एकमात्र ऐसा चीज है जो कि फिक्स्ड है, ये 2 बार नहीं आता है, लेकिन सब चीजें 2 बार आती हैं। जैसे 1 भी 2 बार आएगा, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 4 है 4 है, 9 है 9 है, 6 है 6 है। बस इस बात को ध्यान में रखिए, मैं आगे चल करके बताऊंगा कि ऐसे बात मैंने क्यों बताया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप कि 5 के अलावा सभी चीजें जो हैं, जो भी इकाई अंक होते हैं वो सब 2-2 बार आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपके सामने मेरे भाई पड़ेगा, ये सभी बातों को तो मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि आपको क्वेश्चन बनाने होंगे। देखिएगा यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप आइएगा तो आपको बताया गया है कि 529 का स्क्वायर रूट क्या है। ना सुनिएगा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर रूट है तो हम बार बार नहीं लिखेंगे कि ये स्क्वायर रूट है। वैसे आप इसे बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको बना करके ट्राई करिए कि कितना देर लग रहा है आपको बनाने में, ठीक है। चलिए, हो सकता है आप बना लिए हो, है ना। इतना जल्दी तो बना नहीं पाएंगे, मुझे भी पता है, तो रोक करके बनाना था मेरे भाई, एकदम जल्दी से थोड़ी। मैं जब जब देखिए मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो पॉज करके आप बना सकते हैं, ठीक है, वीडियो को। चलिए
लेकिन बनाने में आपको काफ़ी समय लगेगा क्योंकि बेसिक्स मेथड आपको पता होता है, तो उस वैसे बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड बताता हूँ, ठीक है बुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया कि 529 के वैल्यू याद करना है, सॉरी ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये जो 5 है, ध्यान सुनिएगा, इधर से 2 अंक छोड़ करके, ये 2 अंक छोड़ दिए, 2 अंक छोड़ने के बाद ये 5 दिखिएगा हमको। अब 5 के जस्ट पीछे वाला एक देखना पड़ता है कि किस 5 से पहले कौन स्क्वायर है, तो 5 से पहले 4 है क्या, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। इस बात को समझिए, ठीक है। एक मिनट, क्या सिलेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बीच में रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरे भाई सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, चलिए ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मेरा कहना है कि 5 से पहले 4 होता है, 4 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब एक बात को आप समझेंगे प्लीज, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे क्या है, 29 है, कितना है मेरे भाई, 29 है। अब 29 है तो एक बात बताइए, 9 किसका किसका इकाई अंक आता है, देखिए यहाँ पे 9 किसका किसका इकाई अंक आता है मेरे भाई, तो 9 आता है सर 9 इकाई अंक आता है 7 का, देखिए 7 का इकाई अंक 9 और यहाँ पे 3 का इकाई अंक 9। तो सर 2 चीजों का इकाई अंक आता है, एक 3 का और एक 9 का। देखिएगा यहाँ पे क्या क्या आता है मेरे भाई, 3 और 9 आता है, 3 का और 9 का आता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए कि सर या तो 3 का होगा या 9 का होगा, कोई दिक्कत है क्या, किसका होगा, यानी कि मेरा अब आंसर पता चल चुका है कि या तो 23 होगा या 29 होगा। और आपको पता है कि सर आप तो कल ही याद करवाए थे कि 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो आंसर हो जाएगा 23। लेकिन मेरे भाई अगर याद होगा तब तो, अगर नहीं याद हुआ तो, अगर आपको याद नहीं रहा तो भी मैं बता रहा हूं कि कैसे बनाइएगा। देखिएगा मेरे पास, सबसे पहले आपको पता है कि सर यहाँ पे ये 5 है, तो सर इससे पहले तो हम 4 वाला पकड़े थे, ठीक है, और 5 से बाद वाला जो स्क्वायर देखते हैं सर, वो आता है 16 वाला, बात समझिएगा। 5 से पहले वाला जो स्क्वायर देखते हैं वो आता है 16 वाला। तो आपको बस इतना देखना है कि 5 किसके नजदीक है, 5 किसके नजदीक है, ये 4 के नजदीक है कि 16 के नजदीक है। तो 5 जो है ये 4 के नजदीक है, इसलिए ये कम वाला आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, कम वाला, इसलिए मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 23। कोई दिक्कत है क्या, आंसर आ गया 23। इस बात को समझिए। अब देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए बहुत, सबसे पहले यहाँ पे 784 है, तो सर 84 है तो ये 2 डिजिट तो हटा देंगे। सर यहाँ पे 7 है, तो 7 से पहले का स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है कि सर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 4। तो सर 2 वाला तो होगा क्योंकि इससे कम वाला लेना होता है। और सर ये 4 जो है इसका इकाई अंक, सर 4 का इकाई अंक 2 2 आ जाता है, सर 2 2 आ जाता है इकाई अंक 4 का। सर 4 का इकाई अंक 2 आता है और सर 4 का इकाई अंक 8 आता है। सर 2 और 8 आंसर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 2 और 8 आंसर हो सकता है, बात समझिएगा। तो सर या तो 2 हो सकता है आंसर या 8 हो सकता है, बात समझिएगा। क्या आंसर हो सकता है, या 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, आप समझिएगा बात को। मेरे भाई, अब मैंने बताया कि 7 से पिछला जो स्क्वायर होता है, बात समझिएगा, वो 4 होता है और 4 के बाद जो आता है ये 9 आता है। अब मुझे बताइएगा कि बड़ा वाला के नजदीक है 7 या छोटा वाला के, यानी कि 4 के नजदीक है या 9 के नजदीक है। तो आप बताइए सर 9 के नजदीक 7 है, इसलिए मेरा आंसर बड़ा हो जाएगा, अर्थात 28 का स्क्वायर 784 होता है। याद करिए, मैंने याद करवाया था आपको कि 28 का स्क्वायर 784 होता है। जिसके नजदीक जो होगा वही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप, मैं फिर से बताता हूँ, 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 10 क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, 1156 है। देखिए हड़बड़ा करके आप क्वेश्चन वीडियो को स्किप मत करिएगा। कई दफा बच्चे लोग स्किप कर देते एकदम टन 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 टन, एकदम दबाना ही तो है, दबा करके आगे भाग गए। दबा करके आगे भागने से नहीं होता है मेरे भाई, आराम से रुक करके पढ़ना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में रहा बात। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 1156 है। अब हमें पता है कि सर ये 2 का तो वैल्यू है ही नहीं है। अब सर इसके पीछे का स्क्वायर सर 9 होता है, तो 9 का मतलब 3 हो गया, कोई दिक्कत है। अब सर 3 हो गया, हमें पता है कि सर जब ये 3 हो गया तो यहाँ पे 9 होता है, सर यहाँ पे 16 होता है। क्यों, क्योंकि इससे कम लेना पड़ता है कि इससे ज़्यादा होता है स्क्वायर, ठीक है। तो सर ये 16 के नज़दीक है कि 9 के, 9 2 11, सर 9 के नज़दीक है। अर्थात हमें पता है कि सर कम वाला होगा। हमें पता है कि सर 6 किसके किसके अंत में आता है, सर 6 के अंत में आता है और 4 के अंत में आता है। किसके किसके अंत में आता है, 6 4 का। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो 4 के अंत में आता है, 6 के अंत में आता है, अर्थात सर ये कम वाला के नजदीक है, इसलिए कम वाला आंसर अर्थात 34 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 34 आंसर आ जाएगा। मेरे भाई मुझे पूरा बिलीव है कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे ढंग से, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ आगे, ठीक। चलिए आप बस देखते जाइए। हमें पता है कि 1521 है, सर ई 2 से तो मतलब है हले नहीं। हमें पता है कि सर 15 से जस्ट नीचे का स्क्वायर देखेंगे, सर 16 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा।
सर 15 से नीचे लेंगे ना, तो हमें पता है सर 15 से नीचे का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अर्थात 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो 3 लिख लिए। सर यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 16 हो जाता है। ये 9 के नज़दीक है कि 16 के नज़दीक है, ये तो बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या है, 1 है, तो 1 किसके किसके अंत में आता है, सर 1 1 के अंत में आता है और 9 के अंत में आता है, ठीक है। 1 1 के अंत में आता है, 9 के अंत में आता है। हमें पता है कि ये सर 16 है और ये 15 है, तो ये 16 के नज़दीक है कि 9 के नज़दीक है। तो हमें पता है कि सर 15 16 के नज़दीक है, यानी कि बड़ा के नज़दीक है, तो बड़ा आंसर हो जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा 39। कोई दिक्कत है क्या, यानी कि 39 का स्क्वायर करिएगा तो 1521 हो जाता है। ये बात आपको भी पता है, ठीक है बुआ। अब मैं आगे चलूँ, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आइएगा, तो हमें पता है कि 24 और 1 है सर, कोई बात नहीं सर, हमें पता है कि सर 1 किसके किसके अंत में आता है, 1 के अंत में आता है और 9 के अंत में आता है, लिख दिए 1 और 9। हमें पता है सर 24 है, सर 24 से आगे का स्क्वायर होता है 25, और सर 24 से एक पीछे का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 16। अब हमें पता है कि सर 16 किसका होता है, 4 का होता है, तो यहाँ पे तो 4 तो होगा सर, क्योंकि पीछे वाला एक लिखा जाता है, तो 4 लिख दिए। अब हमें पता है कि सर 25 का नज़दीक है, यानी कि ज़्यादा के नज़दीक है, तो ज़्यादा वाला आंसर अर्थात 49 आंसर हो जाएगा। देखिए 49 का स्क्वायर 2401 होता है, मैंने याद करवाया। मेरे बच्चे क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो याद करिए, मैं आपको बताया था कि बउआ 60 तक स्क्वायर याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं भी याद है तो कल मैंने स्क्वायर का ट्रिक बताया, उससे आप निकाल लीजिएगा, बेहतर होगा, है ना। चलिए मैं आगे चलूँ, आगे चलता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे जब चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है 3136 है। अब 3136 में क्या करेंगे, ये 2 को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर क्या करना है, पर सबसे पहले देखेंगे 6 है, 6 किसके किसके अंत में आता है, सर 4 के अंत में आता है, 6 के अंत में आता है, 4 के अंत में आता है और 6 के अंत में आता है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये 31 है, तो सर 31 के जस्ट पीछे स्क्वायर जो होता है 25 होता है। अब 25 किसका होता है, 5 का होता है, तो सर 5 लिख दिए, ठीक है। अब हमें पता है कि सर इसके आगे 31 के आगे क्या होता है, 36 एक स्क्वायर होता है, तो ये 25 के नज़दीक है कि 36 के नज़दीक है, तो सर 36 के नज़दीक अर्थात बड़ा के नज़दीक है, तो बड़ा वाला आंसर 4 6 में से बड़ा लेंगे तो 12 ले लिए, 56 आंसर हो गया। यानी कि 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 31 36 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब आप क्या करिए कि अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाइए जल्दी से। कितना आंसर आएगा 40 नंबर का, कितना आंसर आएगा 40 नंबर का, बताएंगे आप, बताइए कितना आ रहा है। चलिए जितना भी आया आप अपने पास रखिए, मैं बताता हूँ। देखिए बुआ, 40 नंबर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लेंगे। तो सर हमें पता है कि सर 6 आता है या तो 4 के अंत में या 6 के अंत में, कोई दिक्कत है क्या। अब हमें पता है कि सर 40 है, तो उसके जस्ट पीछे वाला देखेंगे स्क्वायर, तो 36 होता है, और 36 किसका होता है, 6 का होता है, तो 6 लिख दिए। सर हमें पता है यहाँ पे 36 होता है, और 40 के आगे जाएंगे तो सर 49 होता है। अब बताइए 49 के नज़दीक है कि 36 के नज़दीक है, तो सर ये 36 के नज़दीक है, अर्थात कम वाला आंसर लेंगे, तो कम वाला मेरा 4 है इन दोनों में से, तो 64 हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या। देखिए जिसके नज़दीक जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 60 है। अब 60 इसको कैसे बनाएंगे आप मेरे भाई, समझिए बात को। यहाँ पे जब चलिएगा, देखिए मैं इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, आप सॉरी आपको भ्रम नहीं होगा कि मेरा डाउट कहाँ पे हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है आप ये नहीं समझ पाइएगा कि आपका डाउट हो कहाँ रहा है ना। चलिए इसी तरीके से समझाना है। क्या बोल रहे हैं, अच्छा ध्यान कहीं और है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए पढ़ाई करिए मेरे। अरे मैं आप पे ध्यान दे रहा था, ये अपने पे ध्यान दे करके आगे निकल गया। चलिए कोई बात नहीं। मेरे भाई आपको पता है कि सर ये 84 है, 84 का अर्थात यानी कि 4 है सर अंत में, यानी कि अंत में क्या क्या हो सकता है सर, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई दिक्कत है क्या। 2 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब सर हमें पता है कि सर ये 60 है, कितना है बउआ, 60 है। अब 60 है तो इसके जस्ट पीछे का स्क्वायर देखेंगे, तो सर इसके जस्ट आगे का स्क्वायर सर एक 64 होता है, और इसके जस्ट पीछे का स्क्वायर सर 49 होता है। तो सर सबसे पहले तो 49 वाला लिखेंगे, अर्थात 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत तो है कि नहीं। अब देखेंगे कि सर इन दोनों में से ये किसके नज़दीक है, तो सर ये 64 के नज़दीक है, अर्थात 12 वाला आंसर हो जाएगा, 78 आंसर हो जाएगा। दिख रहे हैं कितना जल्दी आंसर आ रहा है, एकदम सेकंडों में आंसर आ रहा है। आप अभी क्या करते हैं, बड़ा वाला भाग करते हैं, इतना बड़ा, चलिए डिजिटल बोर्ड लाया जाए, खटाक सर इतना 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 करते रह जाता है। ऐसे ऐसे नहीं बनता है मेरे भाई, आपके मास्टर साहब लोग नहीं बताया है ट्रिक, अब ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे तेज बन सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात। हाँ चलिए अब क्या है, 9216। अब यहाँ पे फिर लास्ट में 6 है वो, तो 6 किसके किसके लास्ट में आता है। देखिए ये रटना होगा, वो ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे रटना होगा कि किसके इकाई अंक में क्या क्या आता है, ठीक है ना। ये सब रट जाइएगा तभी आपका बेहतर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा वो कहना है कि 6 किसके किसके अंत में आता है, तो सर 4 के अंत में आता है और 6 के अंत में आता है, कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए सर हमें पता है 92 है, तो 92 से पहले का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 से पहले का स्क्वायर करेंगे तो सर 81 होता है। 81 का मतलब सर 8 रखा जाएगा, कोई दिक्कत है कि नहीं। अब हम ये देखेंगे सर यहाँ पे 81 है सर, अगला करेंगे तो 100 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 81 के नज़दीक है कि 100 के नज़दीक है। देखिए 81 से 11 का गैप है,
ये 100 से 8 का गैप है, यानी कि 100 के नज़दीक है। तो सर बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर आएगा यानी कि 6 हो जाएगा। 1 मिनट, ये क्या किया है? कोई क्लियर तो नहीं कर दिया मेरे भाई? माय गॉड! ये तो पूरा गायब ही कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं है, यहीं पे रखते हैं इसको, ठीक है? मैं एक बार और अंडू करता हूँ, शायद आ जाए, आ गया, थैंक यू। अब देखिएगा बात को, हमें पता है कि सर ये 100 के नज़दीक है, तो बड़ा वाला लेंगे तो बड़ा वाला 86 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, 9604 है। मेरे भाई 4 है तो किसके अंत में आता है? एक 2, या तो 2 के अंत में आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और एक 8 के अंत में है, ठीक है? 2 या 8 होगा, अंत में 2 या 8 होगा, क्योंकि अंत में 4 है, ये इसलिए 2 या 8 होगा। अब होगा, हमें पता है कि 96 है, तो 96 के नज़दीक क्या होता है? एक तो सर 100 इधर हो जाता है, सर इधर 81 हो जाता है। हमें पता है कि सर ये 81 है, इससे जस्ट पीछे का स्क्वायर, तो 9 तो होगा सर कंफर्म, 9 तो यहाँ पर होगा सर, ठीक है? अब हमें पता है कि 100 के ये नज़दीक है कि 81 के नज़दीक है, तो हम देखेंगे कि 100 के नज़दीक है, तो 100 के नज़दीक है तो बड़ा वाला। अब देखिए पूरा प्रोसेस में हम सीखे क्या, हम लिख देते हैं एक बार, ठीक है? आप देखते जाइए, समझते जाइए। देखिए ऐसे समझ में आएगा, काहे नहीं समझ में आएगा? इतना मेहनत करके समझा रहे हैं हम आपको, समझ में क्यों नहीं आएगा? आपको पता है अभी टाइम कितना हो रहा है? हाँ? मैं बताता हूँ, कितना टाइम हो रहा है? 10:57 रात हो रहा है। इट मीन्स कि मैं 11 बजे रात को आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। क्या नहीं समझ में आएगा? इतना मेहनत कर रहे हैं भाई आपके लिए, समझ में नहीं आएगा? समझ में पक्का आएगा। देखिए, अब जब मैं चलूँगा मेरे भाई, तो समझिएगा बातों को। यहाँ पे बस मेरा ये कहना है, आप अगर पूरी बात को समझते, तो मैं ये कह रहा था, सबसे पहले तो आपको इकाई अंक का पहचान होना चाहिए। इकाई अंक पे क्या आएगा, ठीक है? इकाई अंक वाला बात समझ लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले चीज़। दूसरा चीज़ ये समझ लीजिएगा मेरे भाई, कि आप सबसे पहले देखिएगा कि पिछला स्क्वायर वाला लिख लीजिएगा। पिछला स्क्वायर वाला हर एक में लिखा जाता था, तो पिछला स्क्वायर वाला लिख लीजिएगा कि किसके स्क्वायर रूट वाला बात, ठीक है? अभी नेक्स्ट, तीसरा क्या बता रहा था कि किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है? अगर बड़ा के नज़दीक होगा, अगर बड़ा के नज़दीक होगा तो बड़ा आंसर, अगर छोटा के नज़दीक होगा तो छोटा आंसर हो जाएगा। हो गया? जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया था, यहाँ पे देखिएगा 9604, ठीक है? 9604 था, ठीक है? 9604 था, इसका मान पूछा था आपसे, स्क्वायर रूट। तो हमें पता है कि सर सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे, 4। तो 4 का इकाई अंक किसका किसका है? तो मेरे भाई मुझे पता है कि 4 का इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, ठीक है? अब मैं बताया था कि देखिए वही 2 डिजिट छोड़ दीजिए। हमें पता है कि 96 वाला, ठीक है? 2 डिजिट छोड़ना है हमेशा, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या, ऊपर 2 होता है, इसलिए 2 डिजिट छोड़ देते हैं, ठीक है? अब ध्यान सुनिएगा। अब मेरे भाई पता है कि 96 है, तो 96 के जस्ट पीछे का स्क्वायर सर 81 होता है, क्योंकि 96 से पीछे 81 है, तो 81 है तो सर 8 आ जाएगा कंफर्म। सॉरी, 81 है तो 9 आएगा ना मेरे भाई, यहाँ पे 8 लिख दिया था क्या? अच्छा नहीं, 9 ठीक है, गुड, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा। सर 81 है, यहाँ पे 81 है जिसका स्क्वायर रूट 9 होता है, तो 9 तो कंफर्म होगा। अब आगे बात समझिएगा। अब मैं क्या किया कि इसके जस्ट आगे लिखिएगा तो 100 होगा। अब मैं बताया था कि ये किसके नज़दीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके नज़दीक से यहाँ से सिलेक्शन होता है, तो ये 100 के नज़दीक है, इसलिए मेरा आंसर क्या, बड़ा वाला के नज़दीक है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? और 10 क्वेश्चन रखे, आपको हड़बड़ाना नहीं है। अब बड़ा 10 क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आपका दिमाग खोल सके, मैं एकदम से खोल देना है। चलिए अब समझिएगा बातों को मेरे भाई। इतना इतना बड़ा क्वेश्चन है, और आप शॉक्ड हो जाते हैं कि सर कैसे क्वेश्चन बना, एकदम दिमाग पागल, एकदम घूम रहा है, एकदम सर बात समझ में आ रहा है? इस टाइप से होते रहता है आपका, तो इस टाइप से हो रहा है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन बना करके दे दूंगा, नहीं हो जाएगा मेरे भाई। चलिए बात समझिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये बताया है कि 125 44 है। सबसे पहले हम क्या बताया कि इकाई अंक को देख लीजिए, तो 4 है, तो 4 किसका किसका आएगा, 2 का आएगा और 8 का आएगा मेरे भाई, या तो 2 का आएगा आंसर या 8 का आएगा, ठीक? अब आगे बात समझिएगा। हम बताया था कि ये 2 अंक का वैल्यू नहीं है, 2 अंक का काट दीजिएगा, काट दिए। अब हमें पता है कि 125 है सर, 125 किसका स्क्वायर होता है बताइए? 125 किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई? अगर 125 के स्क्वायर के जस्ट पीछे जाइएगा, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। कितना का होता है? 11 का स्क्वायर 121, तो 11 तक कंफर्म होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, 11 का स्क्वायर होता है 121, और सर 12 का स्क्वायर होता है 144। तो अब बताइए कि ये 121 के नज़दीक है या 144 के नज़दीक है? तो सर ये 121 के नज़दीक है, तो छोटा वाला के नज़दीक है, इसलिए छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि आंसर 112 हो जाएगा। दिख रहा है कितना, एकदम चुटकी में आंसर आ जा रहा है, चुटकी ऐसे बजाइए, ऐसे आंसर लाइए, समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 134 56 है, तो यहाँ पे 6 है मेरे भाई, तो या तो आंसर 4 होगा या 6 होगा, कोई दिक्कत है क्या? आंसर क्या होगा? या तो आंसर 4 होगा या आंसर 6 होगा, इस बात को आपको भी पता है।
जब आंसर या तो 4 होगा या आंसर 6 होगा, तो इस बात को समझिएगा, ये तो इकाई अंक फिक्स्ड किया है। बात समझ में आई? इकाई अंक फिक्स्ड किए हैं। अब हमें क्या करना है कि सर ये 2 अंक का ये क्या हो रहा है? अच्छा, सर ये 2 पता है बात क्या हो रहा है? ये जो मच्छर है ना, ये इसको हमसे इतना जलन है कि पता नहीं कितना जलन है, समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए फिर ला दिया। वाह! भाई इतना सपोर्ट नहीं चाहिए आपसे। आप हट जाइए, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, भाई हट जाओ। चलिए, बात समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि 2 अंक को हमें हटाना है, हटा दिए। अब यहाँ पे 134 है, बात समझिएगा। बा 134 के नज़दीक का स्क्वायर देखिए, पीछे वाला, तो पीछे वाला स्क्वायर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सर 121 होता है, 144 होता है, तो सर 121 होता है, 121 होता है सर। ये किसका होता है? 11 का, तो 11 तक कन्फर्म हो गया सर। सर आगे जाइएगा तो 144 होता है, ठीक है? अब बताइए 134 144 के नज़दीक है कि 121 के नज़दीक है? तो सर ये 144 के नज़दीक है। देखिए, यहाँ से जब देखिएगा गैप, तो यहाँ से 13 का गैप आ रहा है, यहाँ से 10 का गैप है, तो नज़दीक किसी का ना, बड़ा के नज़दीक आ गया ना, तो बड़ा वाला आंसर यानी कि 116 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, आ गया आंसर, ठीक है? अब आगे चलता हूँ मैं। आगे चलिएगा, तो हमें पता है कि सर ये 5 है, तो कन्फर्म है 5 है तो 5 ही होता है, एक ऐसा ही भगवान करे सब मिल जाए, समझिएगा बात को। अब क्या है 25 है तो इसको काट दिए। अब हमें पता है सर 156 है, अब 156 है तो सर 13 का स्क्वायर करते हैं सर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। सर पीछे वाला 12 का होता है 144, तो सर 12 तो कन्फर्म होगा, इसलिए मेरा आंसर हो गया 125। अब इसमें क्या करना था? 2 क्यों चेक करना? एक ही होता है 5, वो तो 2 था इसलिए चेक कर रहे थे ना दोनों का। इसका तो कंफर्म है, तो काहे ला चेक करेंगे? अब समझिएगा बात को। अब यहाँ पे 22201 दिया है। मेरे भाई इस बात को समझिए कि सर 01 है, ये 1 है, तो 1 है तो सर या तो 1 का आंसर होगा या 9 का होगा लास्ट में, ठीक है? अब देखिए ये 2 अंक हटा दिए। हमें पता है 2 अंक हटा दिए तब बचा 222। अब 222 किसके नज़दीक है? मेरे भाई आपको पता है कि 20 का स्क्वायर होता है 400, 15 का स्क्वायर होता है 225, पक्का, बात समझिएगा। लेकिन 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन सर ये तो ज़्यादा चला जा रहा है, 15 का स्क्वायर 225। तो एक काम करिए क्या, आप एक काम कर लीजिए, आप 14 का स्क्वायर ले लीजिए। ये तो 225 है सर, जो कि 15 का स्क्वायर है। आप 14 का स्क्वायर लीजिएगा, 196। तो इसका 196 का ये तो 14 कन्फर्म हो जाएगा सर। अब आपको पहचानना है कि ये किसके नज़दीक है। तो किसके नज़दीक है मेरे भाई? ये 222 225 के नज़दीक है, अर्थात बड़ा वाला के नज़दीक है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा इसमें से, यानी कि 149 आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से आ रहा है आंसर। अब मेरा आंसर, अब मुझे पूरा समझ में आ रहा है कि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको क्वेश्चंस ना समझ में आए। आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताइए, आ रहा है नहीं आ रहा है? कमेंट नहीं करते हैं जी आप लोग, इतने बताइए, काहे नहीं कमेंट करते हैं? कमेंट करा कीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, बात समझिएगा। यहाँ पे 31 6 8 4 है। मेरे भाई ये 4 है तो हमें पता है या तो 2 सर आंसर होगा या 8 होगा लास्ट में। गुड। अब अभी हमें पता है कि सर ये 2 अंक हटा देते हैं, हटा दिए। अब 316 है, समझिएगा बातों को। यहाँ पे 316 है तो मुझे पता है कि सर 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, यानी कि 17 का स्क्वायर 289। बात समझिएगा, 289 होता है सर 17 का स्क्वायर, तो सर 17 लिख देते हैं यहाँ पे, बात समझिएगा, ठीक है? अब हमें पता है कि सर 18 का स्क्वायर 324 होता है, लेकिन सर ये 324 के नज़दीक है, अर्थात बड़ा वाला के नज़दीक है, तो बड़ा वाला आंसर यानी कि 178 हो गया आंसर। देख रहे कितना मजा आ रहा है? एकदम मजा आएगा, काहे नहीं मजा आएगा भाई? ऐसा-ऐसा मजा आएगा कि एकदम क्वेश्चन बना के उड़ा देंगे। अब बतियाइएगा किसी से, बताइए ना, अब बता सकते हैं ना कि आप भाई हमसे मत बतियाओ, नहीं तो हम बहुत अभी फॉर्म में चल रहा है मैथ में, इस टाइप का मेरे पास कॉन्फिडेंस है। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को बनाइए तो जिस पे एरो लगाया अभी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन बना करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? चलिए, बना? देखिए, ये 4 है ना मेरे भाई, अब 4 है तो एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि या तो 2 होगा या क्या होगा? 8 होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, या तो 2 होगा या 8 होगा। सर हमें पता है कि ये 2 को हटा दीजिए। अब सर 519 है, क्या बचा था? 519। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था यहाँ पे? 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं जाता है क्या? हाँ, जाए। देखिए, अब क्या है यहाँ पे, ये 519, अगर ये 2 हटा भी देंगे तो बचा क्या मेरा? 519। जब 519 बचा, इस बात को समझिएगा, तो हमें पता है कि सर 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, यानी कि 20 और 25 के बीच में आंसर जाने वाला है। तो 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 83 नहीं, वरना पीट देंगे इसी से। अब देखिए 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। देखिए 23 का स्क्वायर 529 से ज्यादा चला गया, इसलिए हम सॉरी लेंगे यहाँ पे
529 नहीं सर, 500 सॉरी 484 जो कि 22 का स्क्वायर। तो सर 22 तो कंफर्म हो गया यहाँ पे, ये तो 22 हो गया सर। अब हमें पता है सर कि 22 का स्क्वायर 484 होता है, 484 होता है, और 23 का स्क्वायर 529 होता है। नज़दीक सर 23 का है, यानी कि बड़ा के नज़दीक है, इसलिए मेरा आंसर 8 हो जाएगा, नहीं 228 हो जाएगा। देखिए भाई, अब समझ में आ रहा होगा कि काहे स्क्वायर याद करने के लिए कहते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है ना। अब चलूँ मैं आगे आगे चलता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे दिया गया, ये टाइमर क्यों लग गया मेरे भाई? टाइमर नहीं लगाना था, क्या क्या लग गया है। इतना हम पे प्रहार, इतना अत्याचार कि क्या कहा जाए, आदमी मायूस हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो पहले इसको मैं बीच में लेके आऊँगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब जब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इसको ऐसे करिए और यहाँ पे लेके आइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा। अब हमें पता है कि सर ये 96 है, कितना है? 96 है मेरे भाई। अब ये लास्ट में 6 है, तो 6 है तो क्या क्या आंसर आ सकता है? सर हमें पता है या तो 4 आंसर आएगा या 6 आंसर आएगा लास्ट में, कोई दिक्कत है क्या? सर अब ये 2 हटा दीजिए। सर यहाँ पे पता है 184 है। सर 196 होता है 14 का स्क्वायर, जो कि ज़्यादा है, यानी कि कम वाला सर 13 हो जाएगा। लेकिन सर 196 के नज़दीक है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? क्योंकि एक 169 है, 196 है, नज़दीक सर 14 का है, इसलिए बड़ा वाला आंसर है, यानी कि 12 136 आंसर। अब बार बार क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, अब मन में इमेजिंग करिए, क्या जरूरत है बार बार लिखने का। अब मन में इमेजिंग करके क्वेश्चन बनाएंगे इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 है सर, तो लास्ट में या तो 2 आएगा या कितना आएगा? 8 आएगा, ये कंफर्म है। हमें पता है सर कि ये 2 का कोई यूज है नहीं। अब सर 718 है, 718 तब बताइए, 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 30 से पीछे आएगा 25 का स्क्वायर 625 होता है। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 600 बताइए, 76 होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, तो सर 27 वाला ज़्यादा चला जा रहा है, तो 26 सर हो जाएगा, बात समझिएगा। लेकिन सर ज़्यादा के नज़दीक है, इसलिए मेरा आंसर 8 आ जाएगा, यानी कि 268 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिएगा यहाँ पे जब देखिएगा तो लास्ट में 1 है, तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा, बात समझिएगा। अब यहाँ पे जब 1 हो गया तो ये 2 का कोई यूज है नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2510 है। अब 2510 है तो हमें पता है कि सर ये 50 के नज़दीक है। कितना के नज़दीक है? 50 के नज़दीक है। तो सर 50 तो हो जाएगा सर, 50 तो होगा, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है। लेकिन सर ये 50 के नज़दीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये 50 के नज़दीक है, लेकिन कम वाला के नज़दीक है। क्यों? क्योंकि 50 का स्क्वायर होता है, ध्यान से सुनिएगा, 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है, 2500। और 51 का स्क्वायर होता है, मेरे भाई कल बताए थे कि सब बहुआ, अगर आप 51 का स्क्वायर निकालेगा तो 50 से कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ दीजिएगा 26, और 0 1, तो देखिएगा तो सर इसका मान होता है 26, 0 1, तो किसका नज़दीक है ये 2510 है ना, तो किसके नज़दीक है? 2500 के नज़दीक है, यानी कम वाले के नज़दीक है, अर्थात 501 हो जाएगा आंसर। कितना आंसर हो जाएगा बुआ? 501 हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया था, ठीक है, लेकिन मुझे याद था तो मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था। बिना देखिए याद किए, बिना किए नहीं होता है कुछ। ये 4 है बुआ, तो 4 है तो या तो 2 होगा या 8 होगा, कंफर्म है, या 2 होगा या 8 होगा। अब हमें पता है कि सर ये 2 का यूज़ नहीं है। अब सर यहाँ पे 3696 है। अब 3696 तक किसका स्क्वायर है? अब बताइए 3696 किसका स्क्वायर है? मेरे भाई 3696 के आस-पास के स्क्वायर जाएँगे हम देखने कि किसका स्क्वायर है ये। तो हमें पता है कि सर 60 का स्क्वायर होता है 3600, बात समझिएगा। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। सर 61 का जब स्क्वायर करेंगे हम, तो हमें पता है सर कि 61 का स्क्वायर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि सर आप ऐसे कर लीजिए। कल एक और तरीका किए थे, उसको रिवीजन करवा देते हैं कि वो 61 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, ठीक है, और 6 1 36, 36 1 37, 3721। तो क्या ये 60 होगा कि 61 होगा? बताइए। 3721 से ये कम है, अर्थात 60 यहाँ पे होगा सर, ये तो कंफर्म हो गया, 60 हो गया सर। और सर 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600, और ये 3721 है, तो नज़दीक सर 3721 का है, यानी कि ज़्यादा के नज़दीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा 608। कोई दिक्कत है क्या? मेरे भाई, इन सभी बातों को आपके सामने मैं समझा करके एकदम पूरा पुर्जा पुर्जा खोल करके मैं आपके सामने रख दिया हूँ स्क्वायर रूट का, और इसी तरीके से स्क्वायर रूट निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ूँ। ये क्वेश्चंस ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपका दशमलव वाला वर्गमूल अब आ गया है। दशमलव वाला वर्गमूल के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं बस सेम तरीका होता है। स्क्वायर रूट जैसे मैंने निकालने का नॉर्मल बताया, वो सेम तरीका होता है, बस दशमलव का ध्यान होता है। दशमलव का यहाँ पे हाफ रूल चलता है। कितना रूल चलता है? वो हाफ रूल चलता है, बस समझिएगा। जैसे 625 है, तो 625 किसका? अब स्क्वायर रूट तो आप निकाल लेंगे ना वो जल्दी से। 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, बस समझिएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 625 पूरा संख्या का निकालिएगा, दशमलव दशमलव मत देखिएगा। तो सर 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। सर यहाँ पे 1 2 के बाद दशमलव लगा है, सर इसका आधा करेंगे, 2 को आधा करेंगे, यानी कि सर 1 के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 2.5 आंसर हो गया। आंसर कितना होगा? 2.5, एकदम आधा लगाना है।
अब बात समझिएगा मेरा, ये 676 था, 676 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है। सर यहाँ पे एक दो के बाद दशमलव लगाया तो सर इधर एक गो के बाद लगेगा, बात समझिएगा। अगर दो गो के बाद दशमलव लगाया तो इधर एक गो के बाद लगेगा। अगर इधर 4 गो के बाद लगा दशमलव तो इधर 2 गो के बाद लगेगा। अगर इधर 6 गो के बाद, मतलब इधर दशमलव के बाद 6 अंक है तो सॉरी ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे एक दो के बाद दशमलव है तो इधर एक के बाद दशमलव, इधर दो के बाद तो इधर एक के बाद, एक दो तीन चार के बाद इधर दशमलव तो इधर से दो के बाद दशमलव हो जाएगा, एक दो के बाद दशमलव है तो इधर से एक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः के बाद दशमलव है तो इधर से एक दो तीन तीसरे के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः के बाद दशमलव है तो इधर से एक दो तीन के बाद दशमलव लग जाएगा, एक दो तीन चार के बाद दशमलव है तो इधर से एक दो के बाद दशमलव लग जाएगा, एक दो तीन चार सॉरी एक दो के बाद दशमलव है तो इधर से एक पे दशमलव लग जाएगा, एक दो तीन चार चार के बाद दशमलव है तो इधर से एक दो के बाद दशमलव लगेगा, एक दो तीन चार के बाद दशमलव है तो इधर से दो के बाद दशमलव लगेगा। बाकी सब नॉर्मल, बाकी सबके सब नॉर्मल क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है बुआ। मैं एक काम कर लेता हूं, अगर ऐसा है तो मैं और सारा क्वेश्चंस बना देता हूं, क्योंकि दशमलव वाला पे क्वेश्चन था, हाँ था, होमवर्क में है आपका, तो मैं बता देता हूं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। वो बात समझिएगा कैसे बनेगा क्वेश्चन। सबसे पहले सर हम देखेंगे कि सर ये 6 है, तो 6 है तो क्या आंसर हो सकता है? तो सर या तो आंसर 4 हो सकता है या क्या आंसर हो सकता है? 6 हो सकता है। कोई दिक्कत है क्या? या तो आंसर 4 होगा ये या आंसर 6 होगा। सबसे पहली बात देखिए बुआ, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें जिनको जानकारी नहीं है, जो ऐसे बेवकूफ़ बन रहा है बाकी टीचर से पढ़ करके, उन तक पहुंचाइए कि नहीं प्रिंस सर से पढ़िए, बहुत बेहतरीन है। ठीक है ना बुआ? यहाँ तक आ गए थे ना बात को, समझिएगा बात को। अब देखिए यहाँ पे 4 होगा या 6 होगा। अब क्या करना है बुआ, ये दो चीज़ों को हटा देना है, हमें पता है। अब 983 है, अब 983 है, बात समझिएगा कितना 983 है। तो सर 983 है तो हमको पता है सर 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है, सर 32 का स्क्वायर 1024 होता है। बात समझिएगा, मुझे याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सर ये मुझे पता है कि सर 961 होता है, इससे जस्ट पीछे वाला, यानी कि सर 31 लिख दे क्या, 31 लिख दे क्या। और सर हमें पता है कि 31 का स्क्वायर 961 होता है, सर 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो सर ये 1024 के नज़दीक है कि 961 के नज़दीक है? तो आप बताइए कि सर 961 के नज़दीक है, यानी कि कम वाला के नज़दीक है, तो कम वाला आंसर हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा यहाँ पे। बस समझिएगा, जब ये 4 हो गया, यहाँ पे देखिए दशमलव 1 2 3 4 गो के बाद था, तो आधा करिएगा तो 1 2 के बाद दशमलव, यानी कि आंसर हो जाएगा 3.14। आंसर कितना आ गया? 3.14। देखिए कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आगे समझिएगा बातों को। ये बोला है 983.36 है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। हमें पता है कि सर यहाँ पे सेम ही चीज़ है, समझिएगा बात को। सर 98336 था, यहाँ पे दशमलव केवल यहाँ पे लगा था और इस बार दशमलव यहाँ पे लगा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। 314 तो आंसर आएगा ही मेरा, 314 तो आंसर आएगा ही मेरा, लेकिन बस दशमलव 1 2 के बाद है तो यहाँ पे 1 के बाद हो जाएगा, क्योंकि आधा करना था। यहाँ पे वो सेम चीज़ें थी, देखिए यहाँ पे ये 9 8, अच्छा दूसरा चीज़ था, कोई बात नहीं। यहाँ पे बोला है कि दशमलव 1 2 3 4, चलिए दशमलव यहाँ पे लगा या यहाँ पे लगा समझ नहीं। मच्छर इतना चला है भाई कि हम हमारा दशमलव भुला जा रहा है कि दशमलव है कहाँ पे, हम हटा देते हैं ऐसे, मतलब हर एक जगह आपको दशमलव ही दिखेगा। ये दशमलव यहाँ नहीं है, ये 8 है, ठीक है, ये दशमलव नहीं है। ओके ओके ओके, इतने तबाही कि हमको बर्बाद करके आप छोड़िएगा, मेरा बच्चा लोग भाग जाएगा तो। चलिए बात समझिएगा, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे 6 है मेरे भाई। अब 6 है तो क्या, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो थोड़ा सा दशमलव यहाँ पे लगा 1 2 3 4 5 6 के बाद है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन समझिएगा मेरे भाई। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूँ या कमेंट बॉक्स में? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 4 है, तो 4 है तो क्या हो जाएगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, क्योंकि मैं जूम करके उसको इधर लेके आऊँगा। चलिए सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, चलिए सुनिएगा ध्यान से। ये दशमलव है मेरा यहाँ पे, और ये भी दशमलव है, और ये भी दशमलव था, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अगर यहाँ पे आइएगा तो ये बोला है 4, तो 4 सर या तो 2 के अंत में होता है, ध्यान से सुनिएगा, या तो 2 के अंत में आता है या 8 के अंत में आता है। अब सर हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 हटा लेंगे। सर 116 है, 116 है तो 100 जस्ट पीछे होगा, यानी कि 10 हो जाएगा सर, क्यों 10 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 121 होगा, लेकिन ये 121 के नज़दीक है तो 12 के नज़दीक है, इसलिए 8 हो जाएगा, ठीक है। सर 1 2 3 4 के बाद दशमलव है, तो इधर से सर 1 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 1.08 आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 96,004 है सर, 96,004 है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, 4 है सर तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है सर कि 96 है तो 100 से जस्ट पीछे, 96 से पीछे का स्क्वायर 81 होता है, जो कि 9 हो जाएगा। लेकिन ये सर 100 के नज़दीक है, क्योंकि 96 से बड़ा 100 होता है, लेकिन 100 के नज़दीक है, इसलिए आंसर बड़ा होगा तो 98 हो जाएगा। लेकिन 98 नहीं होगा सर, क्योंकि 1 2 के बाद दशमलव है, तो इसके बाद 1 के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 9.8 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा, ठीक है। एक ये 6 वाला बता दो क्या? चलिए ये वाला भी बता देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पे देखें सर 1 है तो सर 1 या तो 1 के बगल में आता है या 9 के बगल में आता है, कोई दिक्कत है क्या? बदले में आता है। अब यहाँ पे 2 से 2 हटा दिए सर, सर 123 है यहाँ पे, ये 0 1 2 3 का मतलब क्या है? 123 ही तो है, ठीक है ना। अब 123 है सर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी कि 121 के नज़दीक है सर 11 का स्क्वायर। और सर 121 के नज़दीक भी, यानी कि छोटा वाला के नज़दीक है सर, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 11 हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि सर 1 2 3 4 5 6 के बाद डॉट है, तो 1 2 3 के बाद डॉट हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया 0.111। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? ये पूरी बातों को मैं आपके सामने रख दिया हूँ। इसके आगे इस क्वेश्चन का आप होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे होंगे, ठीक है। आगे भाई ये आ क्यों नहीं रहा? ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ तुरंत से। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये होमवर्क में है आपका, हो गया। अगर ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ूँ मैं? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ूंगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ये दशमलव वाला है, ठीक है। ये दशमलव वाला है, देखिए आपका दशमलव कहाँ कहाँ है। यहाँ पे आपका यहाँ पे दशमलव है, यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, ठीक है। यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पे बनेगा। देखिए अब बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने जाने वाला है। मैं लाख समझा दूँ, अब समझिए बात को। आपको मैं बोलूँ चलिए कार सिखा देते हैं, सॉरी मोटरसाइकिल या कार, किसी, चलिए मोटरसाइकिल सिखा देते हैं, क्योंकि 2 चक्का जल्दी आप सीख गए होंगे। तो हम बोले ना बुआ कि चलिए मोटरसाइकिल सिखा देते हैं। अब मोटरसाइकिल के पास लेके गए, अब बोले ना कि देखो ये क्लच है, इस क्लच को पकड़ लेना, ठीक है। और नीचे वाला जो है ना गियर है, ये एक्सीलेटर है। तो क्लच चालू करने समय क्लच को बुआ ऐसे पकड़ लेना, और गियर को ऐसे धीरे धीरे छोड़ना, और गियर को बढ़ाना, और नीचे से क्या है, और जो भी है गियर है, गियर नीचे है ना, ये एक्सीलेटर है ना, तो गियर को एक मार लेना, पहले नंबर से ही स्टार्ट करना। अब तुम ऐसे करोगे तो गाड़ी चलने लगा गाड़ी। ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रैक्टिस करेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है बुआ। सो प्रैक्टिस एकदम करते रहिएगा। चलिए आगे चलता हूँ मैं मेरे भाई। अब मेरी बारी है यहाँ पे किसके बारे में? नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानकारी देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे मानते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर उनसे पूछ दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा कर्मकांड हो गया उनके साथ, कि लीजिए भाई, ओह मेरे भगवान, क्या करवा दिया आप, ये कितना बड़ा बेइज्जती करवा दिया आप, कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना। मेरे भाई एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन मैं ला दूंगा यहाँ पे, बात समझिएगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी, लीजिए, बड़ा एकदम जोश में पढ़ा रहे थे। चलिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कभी भी अप्रॉक्स में आंसर देता है, मैं जो बताऊंगा अभी, ठीक है। वो अप्रॉक्स में आंसर आएगा, ठीक है। लगभग में क्या आंसर आएगा बुआ? लगभग में वर्गमूल का आंसर आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, APPROX अप्रॉक्स लिखा हुआ है वो, ठीक है। चलिए, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये हमेशा ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब बात को समझिएगा। देखिए सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे भी मिट गया है, 169 प्लस 8 लिख लीजिए। यहाँ पे A लिखा होगा और यहाँ पे B लिखा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये A हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे E हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, एक मिनट मिटा दो क्या, पूरा पूरा मिटा दो, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे E हो जाता है प्लस यहाँ पे B हो जाता है, यहाँ पे 2√A हो जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा, ठीक। और 2√A, या फिर एक काम कर लूँ क्या मैं, वेट, यहाँ पे √A डालिएगा क्या, यहाँ पे √A डाल दीजिए, ठीक है। √A प्लस B/2√A। लेकिन ये रटिए मत, मैं समझा दूंगा आपको, मेरा विश्वास करिए, ठीक है। मैं एकदम आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। आप हम पे विश्वास रखिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए बुआ, हमें अगर 177 का स्क्वायर निकालना है, वो मत रटिए, इसको मत रटिए फॉर्मूला, ठीक है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 177 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। 177 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे कि 177 के जस्ट पीछे वाला स्क्वायर को देखेंगे। तो 177 के जस्ट पीछे वाला स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। तो 169 होता है तो आप 13 लिख देंगे। कितना लिख देंगे बुआ? 13 लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या? 13 लिख देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पीछे लिए हैं तो जोड़ लीजिएगा, ताकि जोड़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना।
अगर आगे ले लेंगे, नज़दीक बस दिखना होता है, अगर आगे लेंगे तो घटाना पड़ता है, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है आपको? ये 13 प्लस हो गया, अब ध्यान सुनिएगा, 177 का 13 हो गया क्योंकि 177 के नज़दीक है। अब बताइए 169 से 77 कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, तो 8 ऊपर, ठीक है? बटा और इसका दुगुना करके नीचे लिख दिया तो 13 दूना 26 हो गया, ठीक है? अब काटिए यहाँ पे, ये काटिएगा तो 4/13 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आंसर हो जाएगा 13.4/13। अब वो 4/13 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा तो ये 0 पॉइंट, ये 4 जीरो का तो 33 हो गया, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि 13.3 आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में। इसका आंसर कितना हो जाएगा बुआ? 177 का आंसर जो आएगा 13.3 आ जाएगा, ठीक है? अगर आगे से निकालना चाहे तो आगे भी निकाल सकते हैं, मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो यहाँ पे बता दूंगा। बहुत समझिएगा यहाँ पे, जैसे मेरा आंसर बनाना है, इस बात को समझिएगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन को बनाना हो, एक मिनट, अगर मुझे इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को बना देते हैं फिर उधर बनाएंगे, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। अगर मुझे बोला कि √3 का मान निकालें, अगर √3 का मान निकालना है तो सबसे नजदीक है स्क्वायर देखेंगे, एक नजदीक है या फिर √4 नजदीक है, तो 4 नजदीक है, तो 4 नजदीक है तो उसका 2 ले लेंगे। क्या कितना लेंगे वो? 2 ले लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? अब 2 में से घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे? माइनस कर लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब 2 में से घटा लिए तो कितना घटाएंगे? वो 1 घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे? 1 घटा लेंगे। बात समझिएगा क्यों? क्योंकि √4 में से 1 घटाएंगे तब तो इसको कैसे लिख सकते हैं? √4 - 1 नहीं लिख सकते हैं। बात समझिएगा मेरे पास, ठीक है? तो क्या कर लिए, 2 में से हम 1 घटा लिए। अब जब 2 में से 1 घटा लिए, बात समझिएगा, अब क्या करना है, 2 का दुगुना नीचे कर देना है 4, अर्थात आंसर हो जाएगा 2 - 1/4। तो 1/4 को क्या कह सकते हैं? 0.25 कह सकते हैं क्या? 0.25, अर्थात 2 में से 0.25 घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 1.75 के आसपास अप्रॉक्स में आंसर आता है इसका। इसका अप्रॉक्स में आंसर कितना होता है? 1.75। देखिए कभी भी मैं एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि ये अप्रॉक्स का आंसर देता है, लगभग का। एक आपका साफ नहीं आ रहा है, एक लगभग आ जा रहा है, बहुत ज्यादा आ जाता है, लगभग से आंसर बन जाता है, ठीक है? अब आगे समझिएगा, ये √5 का वैल्यू है। अब √5 के लिए कौन सा नजदीक है? 2 ही नजदीक है, क्योंकि 4 हो जाएगा सर 2 कर लिए प्लस, ठीक है? अब 2 कर लिए क्योंकि 5 के नजदीक 4 था, ठीक है? अब 4 से कितना ज्यादा है? 5, 1 ज्यादा है तो 1 ऊपर कर लिए सर, 2 दूना 4 नीचे हो जाएगा। अब हमें पता है सर किसका मान होता है? 0.25, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 2.25। कोई दिक्कत है क्या? अप्रॉक्स में, ठीक है? अब आगे चलते हैं, √7 का मान ज्ञात करिएगा। अब √7 का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करिएगा? 4 नजदीक है, √4 नजदीक है कि √9 नजदीक है? तो √9 नजदीक है, तो √9 नजदीक है तो 3 कर लीजिए, ठीक है? 3 कर लीजिए माइनस, ठीक है? अब हमें पता है कि 9 में से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 हो जाएगा सर। अब बटा, और हमें पता है कि 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है? अब हमें पता है कि 3 में से 1/3 घटेगा तो 1/3 का मान कितना होता है बुआ? 1/3 का मान 0.33 होता है। कितना होता है? 0.33। तो 3 में से जब 0.33 घटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2.67 के आसपास अप्रॉक्स में। आंसर कितना हो जाएगा? 2.67 के आसपास आंसर आ जाएगा। देखिए बुआ, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, दूसरे तरीके पे बहुत लेंदी बन जाएगा। अब √24 का आंसर निकालना है, तो इसका आंसर नजदीक में क्या है? 25। तो इसका स्क्वायर कौन नजदीक है? 25, तो 25 का हम 5 लिख दिए सर। 25 से ये कम है इसलिए माइनस कर दिए। कितना कम है? 1 कम है, ठीक है? और ये 5 दूना 10 कर दिए सर। 1/10 का मतलब होता है 0.1 होता है, ठीक है? तो हमें पता है कि 4.9 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? 4.9 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब √27 का मान दिया है आपसे। अब √27 के लिए हम क्या करेंगे सर? इसके जस्ट नजदीक के आसपास जो भी आसपास आंसर होगा वो 25 होता है सर। 25 होता है तो इस बात को रखेंगे कि सर वो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 का रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए, ठीक है? जब 5 लिख दिए तो इस बात को समझिएगा कि 25 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, ठीक है? 2 ज़्यादा है तो 2 लिख दिए, ठीक है? और हमें पता है कि सर ये 5 दूना 10 हो जाएगा, नीचे 10 लिख दिए, और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? छोड़िए 10 लिख दिए तो नहीं लिख देंगे 0.2। कितना लिख देंगे? 0.2। हमें पता है कि ज़्यादा था तो यहाँ पे प्लस डालते सर। क्या डालते? प्लस। तो हमें पता है कि सर 50 + 0.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.2 के आसपास आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो आंसर? 5.2 के आसपास आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अब? बिल्कुल आगे बढ़ूंगा मैं। अब चलिएगा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। कितना नंबर क्वेश्चन आता है बुआ? क्वेश्चन नंबर 6 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है √37 का मान निकालिए। अब √37 का जब आप मान निकालते हैं तो आप तो बनाते रह जाते हैं, आपसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो √37 का मान निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेरे भाई कि समझिएगा बात को, कि इसके जस्ट नजदीक क्या स्क्वायर लीजिए। तो सर 36 होता है, 36 के 6 लिख दीजिए, आप +1 कर दीजिए, ठीक है? प्लस कर दीजिए, ठीक है? अब 36 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है तो 1 ऊपर, ठीक है? और 6 दूना 12 नीचे। अब हमें पता है कि 1/12 का मान कितना होता है सर? 0 पॉइंट, ठीक है? सर 0 लगाएंगे तो नहीं होगा, फिर 0 रख देंगे सर, ठीक है?
और फिर 0 12 बटे 96 हो जाएगा सर, 12 बटे 96 तो 8, फिर सर 4 0 हो जाएगा तो बढ़ते ही 36, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हुआ 6.083, ठीक है। यानी कि √37 का मान कितना हो जाएगा 6.083 हो जाएगा अप्रॉक्स में। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अप्रॉक्स में मैं आंसर दूंगा, एक्यूरेट में कभी आंसर मैं देने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 48 का मान है, तो 48 देखिएगा तो किसके नजदीक है, वो 49 के नजदीक 48 है। तो मैं कह सकता हूँ क्या क्या 7 7 हो गया, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये कितना है वो 1 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, बात समझिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ से कि सर ये 7 का तो 7 हो गया सर, लेकिन 1/14 का जो मान होता है, 1/14 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है सर 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बैठेगा तो नहीं कटेगा, फिर 0 तो 14 से 98 होता है, फिर 2 0 तो 1 होता है, ठीक है। तो 7 में से 0.1 घटाइएगा तो आंसर हो जाएगा 6.29 के आसपास। आंसर कितना हो जाएगा 6.29 के आसपास मेरा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिएगा और इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं है, एकदम से नजदीक का आंसर है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब अगली बारी होगी, मेरे ख्याल से ये सब बात समझा ही दिए हैं, ठीक। अब मेरे भाई इस बात को समझिएगा, सबसे पहले आप प्लीज वीडियो छोड़ करके अभी मत जाइए, अभी इस बात को समझिए, ठीक है। मुझे पढ़ाते पढ़ाते कितना बज गया मेरे भाई, तो टाइम हो गया है 1 मिनट 11:27, लगभग 11:30 होने वाला है। मैं आपके सामने कंप्लीट करने वाला हूँ वीडियो। मेरे भाई समझिए बात को, इस वीडियो को जितना हो सके, जितना लोगों तक हो सके आप शेयर करिए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मेरा बच्चा लोग सपोर्ट कर रहा है, मेरा मेहनत का एक अच्छा यूज़ कर रहा है बच्चा लोग, है ना। बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे मोटिवेशन आएगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई कि आप यहाँ तक मेरा साथ दिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस होमवर्क में दिया हूँ उसको आप यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी मैं क्या करूँगा, क्यूब और क्यूब रूट का वीडियो मैं डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।